जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित मेहता और मैं गुजरात के बहुत ही छोटे से गांव से आता हूं। ना ही ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं और ना ही पत्रकार हूं, और इसीलिए मुझे सिर्फ सीधी बात करना आती है। और कम पढ़ा लिखा होने की वजह से मुझे एक बात के 100 मतलब निकालने भी नहीं आते, जो आजकल ये पत्रकार निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे पत्रकार एक्टिव हैं, और कल मैंने कुछ वीडियोस देखे। आज मॉर्निंग में भी मैंने एक वीडियो देखा, और ये जो पत्रकार हैं वो अपने आप को बहुत ही ईमानदार बता रहे हैं। उनकी सच्चाई तो मैं नहीं जानता, वो कैसे पत्रकार हैं वो भी मुझे नहीं पता, वह किसके लिए काम करते हैं ये भी मुझे नहीं पता। मगर हाँ, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है यह जो महाकुंभ का पर्व चल रहा है प्रयागराज में, ये कुछ लोगों की नज़र में जरूर खटक रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बताना चाहते हैं ये जो महाकुंभ है और इसका आयोजन प्रयागराज में जो हुआ है वो पूरी तरह से विफल हुआ है। और कल की जो घटना महाकुंभ में घटी, जो शाही स्नान के वक्त भगदड़ मची और कुछ लोग आहत हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, तो हम पूरे सनातन को मानने वाले जितने भी हैं उस घटना से आहत हुए हैं। और ये बहुत शर्मनाक है प्रज्ञा जी। और ये मैंने पहली बार देखा, इसके पहले भी कुंभ में हादसे हुए हैं, लेकिन कुंभ के किसी भी हादसे को छुपाया नहीं गया। लोगों ने कहा कि हाँ मौतें होगी, हो सकता है आंकड़ा आगे पीछे हो, सरकार हमेशा आंकड़ा दबा के देती है, बिल्कुल कम देती है, आंकड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हादसा हुआ ही नहीं ये कहने वाले बेशरम निर्लज्ज अधिकारी भी है। को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। और पहली बार मैंने योगी आदित्यनाथ, पता नहीं कहां से पढ़े, किस यूनिवर्सिटी से, भाई नमन करता हूं मैं उनके गुरुओं को। पहली बार उन्होंने कहा कि निगेटिव अफवाह मत फैलाओ जी। अफवाह भी पॉजिटिव और निगेटिव होती है, पहली बार समझ में आया। और कुछ लोग तो महाकुंभ के लिए भी अनाप शनाप बक रहे हैं। खैर, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, पर जो कुछ वीडियोस मैंने देखे तो एक सनातन धर्म के अनुयायी के हिसाब से मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बातें करनी चाहिए। हालांकि मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं आती, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि ये जो लोग हैं वह यही चाहते हैं कि सनातन धर्म और हमारी जो संस्कृति है उसको पूरी तरह से मिटा दिया जाए। यह जो महाकुंभ का महापर्व जो प्रयागराज में चल रहा है, ये महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है। और ये जो जन सैलाब उमटा है, इसे देख कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। वजह बस इतनी ही है कि हिंदू फिर से एक हो रहा है, और कुछ लोग ये चाहते ही हैं कि हिंदू एक ना हो, सनातन धर्म का प्रचार ना हो। और हमारे योगी जी पर जो आरोप लग रहे हैं, तो शायद ये पत्रकार जानते नहीं या जानकर भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमें दिखाई दे रहा है ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनका कहना है कि योगी जी ने इनकार कर दिया कि कोई मरा नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है।
किंतु ये दुर्घटना घटी उसके बाद योगी जी स्वयं ही बताते हैं कि यह घटना घटी है और कितने लोग मर गए हैं, उनका पूरा विवरण इन्होंने दिया है। किंतु यह जो पत्रकार हैं वो सरासर झूठी खबरें फैला रहे हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं, और इसके पीछे मुझे कुछ षड्यंत्र लग रहा है या किसी की चाल लग रही है। इनका कहना है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये घटना कैसे हुई? जो एक जन सैलाब आया, उस जन सैलाब में कुछ झूठी अफवाहें फैली और जिसकी वजह से भगदड़ मची। एक वैधानिक चेतावनी है, जो लोग दिल के मजबूत हों और सच को सहने की क्षमता रखते हों, वही लोग इस वीडियो को देखें। बाकी के लोग स्किप करके नाच गाना लगा लें। दोस्तों, हादसे में 15 लोगों के मारे जाने के बाद सर्बिया के प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लिया गया है। सर्बिया में लोगों की जान की कीमत किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री की गद्दी से ज्यादा है। भारत में कुंभ में भगदड़ हुई है। अखबार कहते हैं कि 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सरकार इतनी ढीठ है कि कहती है कि कोई नहीं मारा गया। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं और योगी कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। दोस्तों, जिस कुंभ में घंटे घड़ियालों की आवाज होनी चाहिए थी, वो कुंभ एम्बुलेंसों के शोर के नीचे दब गया। जिस कुंभ में लोग पाप मिटाने, दान पुण्य करने के लिए आए थे, वो अपनों के प्राण दान करके गए। कुंभ के भीतर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जैसी कोरोना के समय देखने को मिली थी। तब भी सरकार भाजपा की ही थी, तब भी नदी गंगा ही थी और तब भी लोग मारे गए थे। कुंभ में हुई भगदड़ के बाद एक महिला अपने संबंधी को जिंदा करने के लिए उसके मुंह में ऑक्सीजन फूंकती नजर आई। ये जरा दो तस्वीरें देखिए, एक कोरोना की है और ये एक कुंभ की है। क्या आपको दोनों तस्वीरों में कोई विशेष अंतर दिखाई दे रहा है? अब दोस्तों, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि योगी सरकार कहां है, वो क्या कर रही है? तो उसका उत्तर यह है कि योगी सरकार कुंभ में हुए इस भीषण भगदड़ कांड को छिपाने में लगी हुई है। राजेश द्विवेदी नाम के ये बड़े पुलिस वाले हैं। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई मरा नहीं है, कोई भगदड़ नहीं हुई है, अफवाहों पर ध्यान न दें। नहीं, कोई स्टैम्पेड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। योगी आदित्यनाथ भी यही बात कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कौन मरे, कहां के मरे, कितने मरे, कोई नहीं बताता। बस ये कहा कि घायल जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इनका कहना है कि अखिलेश जी ने ऐसा कहा, अखिलेश जी ने वैसा कहा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब कार सेवकों पर गोलीबारी हुई तब इन्हीं अखिलेश जी के पिताश्री मुलायम सी गद्दी पर थे और उनके ही कहने से गोलीबारी हुई थी। यह एक घटना थी जो घट गई, मगर वह जानबूझकर चलाई गई गोलीबारी थी। इन दोनों में बहुत अंतर है। उन्हें जानबूझकर मारा गया, जो कार सेवक थे, जो अयोध्या आए थे, किंतु यहां पर भगदड़ में मारे गए हैं। ना ही इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ना ही गोलीबारी हुई है, किंतु यहां पर भगदड़ में मारे गए हैं। ना ही इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ना ही गोलीबारी हुई है। कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैलाई, ऐसा कहा जाता है, और उस झूठी अफवाहों से जो भगदड़ मची, उस भगदड़ से इनकी जान गई है। इन्हें योगी जी ने मारा नहीं है, किंतु मैं फिर से कहूंगा कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, उसके बारे में कोई बात नहीं कहेगा, मगर यह घटना घटी, इसके बारे में सब बोलने लगेंगे।
क्यों? क्योंकि ये जो मेला लगा है, ये जो महाकुंभ है, ये हमारी सनातन संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से है। और सब जानते हैं हिंदुओं को टारगेट करना सबसे आसान है, वो किसी की भी बात सुन लेंगे। और ये जो भगदड़ है, मुझे तो लगता है कि ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है, किसी ने अपने स्वार्थ के लिए कराई गई ये भगदड़ हो सकती है। मुझे तो इस भगदड़ के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है। खैर, और इसकी जांच होगी, क्या नतीजा निकलता है वो दूसरी बात है। किंतु इस भगदड़ से वो लोग अपनी बिल से बाहर निकल के आ गए हैं जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहते हैं, जिसे मारे गए सनातनियों से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब सनातनियों की हुई मौत का कैसे पॉलिटिकली फायदा उठाया जाए। बहुत सालों से हिंदुओं के खिलाफ, हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, और ये भगदड़ भी उसी एजेंडे का एक हिस्सा हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले, ऐसा मेरा मानना है। मगर जो भी सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है, उसे थोड़ा समझें। ये मेरी हमारे सभी सनातन भाइयों से नम्र अपील है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हो सनातन संस्कृति की, जय हो सनातन धर्म की।